आप मुझे सू करो 420 के लिए, ठीक है? ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मुझसे भाई अभी के अभी एग्रीमेंट ले जा सकते हो कि इफ दिस यूनिट इज नॉट प्रूव्ड ओजी इन कमिंग 10 इयर्स और टिल दीपक गर्ग इज अलाइव, तो आप मेरे ऊपर 420 ठोको एंड 10 लाख का कंपनसेशन ठोको, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। पिछले बुल रन में भाई एक्सक्यूज था सबके पास, ठीक है? सब नए नए यूट्यूब पे आए थे। हाँ। अब तो भाई सबके पास नॉलेज है, ठीक है? हर महीने वीडियोस बन रही हैं, सबके पास नॉलेज है, सबके पास यूट्यूब चैनल्स हैं। भाई जाओ देखो, ऑथेंटिक सोर्स देखो, ये मत देखो ये मेरे गली का है, ये मेरे पापा का लड़का है, ये मेरी मम्मी का भतीजा है, इससे ले लूं। जिसका काम है भाई उससे लो। 25 दिसंबर के पास आपकी थोड़ी सी करेक्शन आएगी, ठीक है? बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिसमस इन इटसेल्फ। मेरे पास डिमांड डबल हुई है, ठीक है? अगर मैं पहले 2 बीटीसी बेचा तो आज मैं 4 बीटीसी बेच रहा हूं। एंड नाउ व्हाट शैल हैपन इज कि फरवरी के आसपास आने वाले 100 दिनों के अंदर बहुत मेजर इवेंट्स होंगे जब एक्चुअल में ना हर ऑल्ट कॉइन भी चढ़ेगा। इथेरियम इज पेंडिंग। भाई देखो, सबसे बड़ा स्कैम तो जो अब होएगा, ठीक है, वो ये होगा कि भाई बिटकॉइन तुम्हें हम ना सस्ते प्राइस में दे रहे हैं। भाई माइनिंग के अंदर आ जाओ, तो ये एक परफेक्ट टाइम है लोगों के लिए। जिस टाइम पे डिमांड हाई है, फोमो हाई है, उस टाइम पे लोग दबा के रिफर्ब यूनिट बेचेंगे, ठीक है? सो गाइस, बुल रन आने वाला है या फिर शायद आ चुका है, अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ बीजीसी माइनर्स पे इसी बारे में बात करने कि अभी जो बुल रन है उसका क्या सीन चल रहा है, माइनर कैसे बिक रहे हैं और क्या इनमें फ्यूचर में अभी भी मतलब कोई स्कोप है, या जो लोग नहीं लगा पाए पैसा वो बेचारे रह गए। तो दीपक भाई बताइए क्या सीन चल रहा है अभी पूरा बुल रन के बारे में, माइनिंग के बारे में और एसिक माइनर्स के बारे में। भाई देखो, बुल रन का मैं आपको बता दूं कि देखो, बुल रन के अंदर ना एक जिसको हम बुल रन बोलते हैं, उसके अंदर ना एक सबसे मेजर एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ना लकी भाई या फिर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, जब तुम्हारे सराउंडिंग्स के अंदर ना डेली के 4 बंदे तुमसे पूछने लग जाएं कि भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर ले, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर ले, अरे ये लगा ले वो लगा ले, तो भाई तब समझ जाओ। और मेरे जैसे नेटवर्क वाले आदमी के अंदर 50 बंदे मेरे से पूछे, मेरे जीजा ताऊ फूफा सब पूछे कि भाई क्या चल रहा है, लगा दे नहीं चला है, तेरा तो यही काम है। तो भाई वो फोमो अभी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर वो फोमो ना होते हुए भी इतना बिटकॉइन रैली अप कर रहा है, इतना डॉजी रैली अप कर रहा है, ऑल्ट बिल्कुल भी ब्लीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप लगा के चलो, नो डाउट बिटकॉइन की डोमिनेंस हमेशा हाई रहेगी, बट द पॉइंट इज कि मार्केट के अंदर नया पैसा इन्फ्यूज हो रहा है। एंड डेफिनेटली भाई ये कोई बताने की बात नहीं है, बट हाँ मैं इस बात की सिग्निफिकेंस को बताना चाहूंगा। सबको पता है ट्रंप बन गया 4 ईयर के टर्म के लिए, सबको पता है एलॉन मस्क के लिए डॉज एक डिपार्टमेंट असाइन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, ठीक है? ये न्यूज तो सबके पास है, बट इसकी सिग्निफिकेंस पे फोकस करो लकी भाई। आप ये सोचो कि 4 साल के लिए एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज यूएसए, वो सपोर्ट करने वाली है क्रिप्टो को। बिल्कुल। सेकेंड ऑफ ऑल, माइंड बिहाइंड ऑल द एआई और जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे, ठीक है, उनकी टीम। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट एलॉन मस्क, आई हैव रेड अबाउट दैट गाय। मैंने बाकी बिलियनर्स को भी बहुत स्टडी किया, समझा भाई वो ना मनी मेकिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है? पहली वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, तो भाई वो ना पंप एंड डंप कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई वो डॉजी को उठाएगा, बीटीसी को उठाएगा। है उसके पास फंड्स हैं, आज के टाइम पे $1 ट्रिलियन मार्केट है, 200 250 300 बिलियन डॉलर का वो खुद आदमी है, ठीक है? लेकिन वो सारी उनकी नेट वर्थ होती है, ठीक है? कोई घर बेच के नहीं बीटीसी में पैसा लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट व्हेन यू हैव यूएसए गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड, एवरीथिंग गोइंग वेरी परफेक्ट, तो भाई इसने ना $2 लाख की एक नींव डाल दी है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी शॉक मत हो जाना कि $1 लाख के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आप बिल्कुल भी शॉक मत हो जाना $1.25 लाख के लिए जब बीटीसी जाएगा, ठीक है? भाई कोई करेक्शन नहीं आने वाली है, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लॉजिकली। मतलब अगर किसी ने अभी पैसा लगा दिया है तो मतलब अभी लगाने का टाइम है, अभी भी है। देखो बस ना, मैं उन ट्रेडिंग वाले बंदों को यही बोलूंगा कि भाई जिस बंदे ने सेल शॉर्ट किया हुआ है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं, 75,000 पे सेल शॉर्ट मार के बैठे हैं, 80,000 में बैठे हैं कि यार अब तो क्या जाएगा, करेक्शन लेगा, 85,000 पे मार देता हूं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तो गाइस यू हैव टू नोटिस, वो सारे लॉस में है, कोई 40 पेटी की लॉस में है, कोई 50 पेटी की लॉस में है, ठीक है? लेकिन हाँ ठीक है, वो उनका लेवल है, तो वो उस लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, उनमें कमाने की भी क्षमता है और खाने की भी क्षमता है, ठीक है? नुकसान भी और उसकी बात करूं मैं आपकी गाइस, अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हो,
कोई बुल मार्केट नहीं है। बुल मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई बुल मार्केट का ये नहीं पता कि कर्वेचर कहां बन रहा है और कहां एंड कर रहा है, कहां हम एंट्री ले रहे हैं और कहां हम एग्जिट ले रहे हैं। भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं चौथा बुल रन देख रहा हूं अपनी जिंदगी का, ठीक है, 3 बुल रन देख चुका हूं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है नॉट टू इन्वेस्ट अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, मतलब लगाओ हिम्मत अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं है इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, 1.25 लाख रुपए भाई मैं अपनी बात पे खुद अगर 110% मुझे कॉन्फिडेंस होता, कॉन्फिडेंस है अपने एक्सपीरियंस पे, लेकिन मैं उसकी जजमेंट ऐसे नहीं करूंगा ना कि मैं अपने घर के बर्तन भी बेच दूं और सब कुछ बीटीसी में डाल दूं लकी भाई, राइट? मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मेरे को पता है कि 25% आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। अगर मैं 2 करोड़ का आदमी हूं तो मैं रफली 2.5 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा इंस्टेंटेनियसली, ठीक है? कोई छोटी बात नहीं होती। तो आप अगर 10 लाख रुपए के ओनर हो, आपकी वही नेटवर्थ 12.5 लाख हो जाएगी, तो छोटी चीज नहीं होती, वो भी 15-20 दिन में बिना कुछ करे, राइट? बिना कुछ करे, सही है। तो ऐसा नहीं है, तो आपको ना वो टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा। तो भाई ये एक नींव है। 25 दिसंबर के पास आपकी थोड़ी सी करेक्शन आएगी, ठीक है? बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिसमस इन इटसेल्फ, ठीक है? बाहर वाले लोगों के लिए इट इज जस्ट लाइक दिवाली, ठीक है? तो मतलब उस टाइम पे करेक्शन आएगी, उस टाइम पे जो लोग करेक्शन आएगी, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई मैसिव करेक्शन आएगी। छोटी सी आ सकती, सिर्फ सेल प्रेशर आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? यार देखो लकी भाई, हम ना यहाँ पर व्हाट वी डू इज कि हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप चाहो आप हमसे क्रिप्टो खरीद सकते हो, कास्पा, बीट, एनी डॉजी, बीट, एनी कॉइन, बिटकॉइन आप हमसे खरीद सकते हो। वी विल एजुकेट यू हाउ टू डू इट, कैसे आपको सेफली पुट इन करना है, आपका गोल क्या है, एंड आपको फ्यूचर के लिए भी गाइड करते हैं। वी चार्ज अ प्रोफेशनल फीस वेरी स्मॉल ओवर दैट, ठीक है? तो मेरे पास डिमांड डबल हुई है, ठीक है? अगर मैं पहले 2 बीटीसी बेच रहा तो आज मैं 4 बीटीसी बेच रहा हूं, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं है, डिमांड बढ़ी है। बट मैं करिकुलम वाइज यही बोलूंगा कि भाई आप लोग इस चीज का मजा लो। अगर ये तुम्हारा पहला बुल रन है, इसी से एजुकेट हो। बहुत सेंसिबल यूट्यूबर्स है जो वीडियोस बनाते हैं। ट्रम्प की पॉलिसीज पढ़ो, इलॉन मस्क के उसका बायोग्राफी पढ़ो कि बंदा क्या है, ठीक है? यार वो बंदा सही है, समझो इस बात को, ठीक है? वो बिल गेट्स नहीं है, ठीक है? बिल गेट्स की हिस्ट्री पढ़ लेना। बिल गेट्स की हिस्ट्री पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उसने कितने कर्मकांड करे हैं, ठीक है? आस्क अबाउट स्टीव जॉब्स, यार सब किसी का हिस्ट्री में कोई ना कोई पास्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। इलॉन मस्क को बता दो, इतना ज्यादा मतलब एक ह्यूमन काइंड की तरफ ड्रिवन आदमी है, ठीक है? 110% है। ही विल नॉट लूट पीपल्स मनी, ठीक है? वो पंप करके डंप करने ना, लूटिंग द मनी होता है, जिसको हम वेल फैक्टर बोल देते हैं, राइट? कि भाई वेल आ गया, ठीक है? और वेल क्या करता है, हम जैसी छोटी मछलियों को खा जाता है, राइट? तो ऐसे फैक्टर्स नहीं होने वाले हैं। मार्केट और समझदार बनती रहेगी विद टाइम, बट हाँ करेक्शन नहीं आएगी कोई मेजर। और अभी फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब प्राइस कहां तक जा सकते हैं बिटकॉइन के? भाई एटलीस्ट 25% मोर, $1.25 लाख, राइट? एंड नाउ व्हाट शैल हैपन इज कि फरवरी के आसपास आने वाले 100 दिनों के अंदर बहुत मेजर इवेंट्स होंगे जब एक्चुअल में ना हर ऑल्ट कॉइन भी चढ़ेगा। इथेरियम इज पेंडिंग, कास्पा इज पेंडिंग, ठीक है? इनकी रैली पेंडिंग है। ऐसा है बीटीसी एक स्टैंड पॉइंट पे आ जाएगा 1.25 लाख के बाद। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टर ये सोचेगा कि भाई ये निकल गया। जैसे लकी भाई आपका सबसे लेमन क्वेश्चन क्या था कि भाई मौका निकल गया या अभी मौका है, ठीक है? लेकिन आप इस चीज से समझो गाइस कि एक मौका निकलता है तो दूसरा आता है, ठीक है? बिटकॉइन गया तो दूसरा है ना, दूसरा है कॉइन, दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? कॉशियसली करना है कि भाई किसका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, स्टडी करके करना है। और भाई मैं ना ज्यादा वीडियोस में ये बातें इसलिए नहीं बोलता कि भाई तुम मेरी बात सुन के, खुद कह रहा हूं कि मैं, मेरे लिए है वो चीजें ना भाई। और भाई मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने ट्रेडिंग में 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा इस वाले पंप में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? ठीक है? जो पड़ा होगा एसेट पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक्टिवली ट्रेड ठोके और मैं अंदर करके बैठा हूं $10 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माइनर्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी वैसे यही टाइम होता है जब लोगों को काफी लगता है कि अब एक माइनर लगा लेना चाहिए। तो अभी बेस्ट माइनर कौन सा रहने वाले इस बुल रन के लिए? भाई देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने सबको 6 महीने से 8 महीने से, आप भी मेरी वीडियो बना रहे हो, बहुत सारे लोग नेगेटिवली कमेंट करते थे और इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। भाई अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब है कि नहीं? इसी में पैसा है, राइट? तो भाई कभी भी तूफान को देख के ना अपना तंबू नहीं उखाड़ते, मैं सबको यही बोलूंगा, ठीक है? परेशान कभी नहीं होते
कि यार ये क्या हो गया, भाई रिलाई ऑन द मार्केट, अपन इसको 6-7 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ग्रोइंग मार्केट है, कोई बात नहीं। और इस साल सबसे ज्यादा मतलब प्राइस गए हैं, देख लो क्या रॉक सॉलिड प्राइस गए हैं, ठीक है, नो डाउट। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है यार, अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर यूएस से 4 साल के लिए बैठा है ना भाई वो ट्रम्प, ठीक है, एलॉन मस्क जिंदा है ना, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज इतनी ब्यूटीफुल बन रही है, एफआईआईज आ रहे हैं, ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्रिप्टो डेवलपमेंट हो रहा है। आप टुवर्ड्स द इकोसिस्टम देखोगे ना, तो भाई डेफिनेटली आप लोग अगर अब नहीं हो क्रिप्टो में तो घुसो, जैसे भी करके घुसो। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो वो डालो, मैं ये कहूंगा। बात करें गाइस माइनिंग की, तो माइनिंग के अंदर भाई देखो L7 का मैं एग्जांपल दे देता हूं। कई लोग कहते थे L7 लिटकॉइन करता है ना, लिटकॉइन माइनर, यस, ठीक है। L7 इफ यू रिमेंबर, आपकी व्यूअर्स पुरानी वीडियो में जाके ही चेक कर सकते हैं, मैं 5 लाख रुपए में बेचता था। टुडे इसका प्राइस है 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख हो गया। अगर आपके पास पुराना माइनर है तो उसकी वैल्यू 6 से 6.5 लाख रुपए है, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन कि 7 महीने पहले लकी भाई किसी ने खरीदा हो, ठीक है, एंड वो 7 महीने तक तो माइनिंग कर रहा है पहले दबा के, अगर वो आज उसको लिक्विडेट कर देता है, उसके 2x पैसे हो गए। एक तो पैसे भी डबल हो गए और फिर वो माइनर भी बेच सकता है, एंड माइनर बेच सकता है, सबसे मेजर, राइट। तो ये बाकी जो बनाते हैं ना वीडियोस, और उनको यार खुद बहुत लिमिटेड नॉलेज है मार्केट की, क्या वेरिएबिलिटी और स्केलेबिलिटी है, दे डोंट नो, राइट। तो बाकी मैं सबको सजेस्ट करूंगा भाई, जिसके पास फ्री बिजली है, बीटीसी का कोई सा भी माइनर उठाओ और डालो, कोई भी उठा लो। 82 टेरा हैश है, बहुत अच्छा माइनर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है बीटीसी वाली माइनर्स की? 82 से, हाँ, जिसमें हम डील कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, रेट क्या होता है उसका? भाई 82 टेरा हैश आपका 75,000 का है। 75 में? हाँ जी लकी भाई, जैसे अगर आपने ये वीडियो एक हफ्ते बाद डाली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 75 का प्राइस 80 हो चुका हो, ठीक है। नहीं, वीडियो तो जल्दी आएगी ठीक है जी। देन कम्स आपका 95 टेरा हैश S1995, वो आपका 1 लाख का है, ठीक है। एंड देन कम्स 100 टेरा हैश 1,05,000, 104 टेरा हैश J Pro प्लस एडिशन 1,10,000 पे, S19 120 K Pro प्लस एडिशन 1,45,000 पे। एक्टिव प्राइसिंग आज की बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ये प्राइसेस वैसे कब तक वैलिड रह सकते हैं, डेट वाइज बता दीजिए। मैं तो डेली ले रहा हूँ भाई, बिल्कुल डेली प्राइसेस चलेंगे, है ना। उसमें यार नहीं तो बहुत मैसिव लॉस है अपना भी। कल को हम किसी क्लाइंट को फोन करें, सर मैं हाथ जोड़ के पेमेंट माफी कर रहा हूं, और उसको पता लग रहा है कि भाई ठीक है इस माइनर के प्राइस बढ़ गए हैं, हो सकता है कि मेरी देरी की वजह से उसका लॉस हो जाए, राइट। व्हाट आई डू राइट नाउ इज कि किसी का बड़ा माइनर है, DG1 प्लस है, L9 है, ठीक है, उसके प्राइसिंग सबसे ज्यादा बढ़े हैं भाई, ऑलमोस्ट डबल हो गए लकी भाई, डबल विद इन 10 डेज फ्रेम, 10 दिन के अंदर अंतरकाल में, ठीक है। एंड ये प्राइसेस आगे बढ़ने ही वाले हैं, रुकने वाले तो नहीं है। हाँ भाई, या तो बढ़ेंगे या स्टॉक आउट, ठीक है, या तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अभी माइनर्स कैसे जा रहे हैं, मतलब स्टॉक है अभी? भाई माइनर्स 3 बैचेस लगे हुए हैं, ठीक है, 3 के भी 4 बैचेस लगाओ, चारों के चारों बैचेस के अंदर मिक्स मैच वैरायटी के अंदर 200 प्लस माइनर्स आ रहे होंगे, एंड 200 प्लस माइनर्स में से अप्रोक्सीमेटली भाई सारे बैचेस के, जैसे पहले होता था कि हमारा एक बैच आने से पहले एग्जॉस्ट हो जाता था, हमारे चारों बैचेस के अंदर ना, ये डिफरेंट चैनल का है और ये 3 डिफरेंट चैनल के हैं, चारों बैचेस के अंदर भाई 50% स्टॉक तो ऑलरेडी बुक्ड है, यानी प्री बुकिंग चल रही है। हाँ बिल्कुल 100%। यार उसमें ना लोगों का भी फायदा, आप समझिए S19 K Pro मैं 120 की बेची है 4 दिन पहले, ओके, आज का रेट है 1.45, 1.45 लाख, अप्रोक्सीमेटली 20% हायर। जिस बंदे को मैंने 3 दिन पहले रेट दिया होगा 1.20 का, वो कैसे ले लेगा ब्रो मुझसे? अब तो नहीं लेगा, अब लेगा नहीं ना वो। तो मैं साथ की साथ चाइना की लिस्ट भेजता हूँ, प्राइस डिफरेंस समझाता हूँ कि भाई ये डिफरेंस है। अगर आप मुझसे आज यूनिट ले रहे हो L9 का, ठीक है, हो सकता है कि कल को उसका प्राइस $300-400 नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, इट कैन हैपन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टॉक्स और अकॉर्डिंग टू डॉजी और लेट्स सी यानी प्राइस वगैरह के ऊपर डिपेंड रहेगा और उसका स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहेगी जो प्राइसिंग है। बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, करंटली जैसे ही आपका मेरे पास हुआ आया ऑर्डर आया, आई रिसीव्ड द पेमेंट, मैं आपको विद इन 1 आवर मैं आपको सीरियल नंबर, यानी वो उसी प्राइस पे प्री बुक हो जाएगा, वो प्री बुक हो गया, मैं आपको तुरंत सीरियल नंबर भी शेयर कर दूंगा। उससे फायदा क्या हो रहा है मेरा, कि मेरे क्लाइंट को पता है कि भाई मैंने सेम डे आपको सीरियल नंबर शेयर करा और सेम प्रोडक्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे को 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए आने में ट्रांजिट के अंदर, तो भाई मेरा क्लाइंट एश्योर्ड है कि भाई मैंने उसने जिस दिन पेमेंट करी है, जिस दिन मेरी डील क्रैक हुई है, उसी प्राइस में, उसी प्राइस पे मिलेगा। अगले दिन फॉर एग्जांपल वो 40,000 सस्ता हो गया, तो अगले दिन पे मेरा तो फायदा हो जाता, लेकिन
क्लाइंट को रहता कि भाई तूने मेरा ऑर्डर कब पंच किया था, कब नहीं किया था। और अगर वो महंगा हो जाता तो मेरा नुकसान हो जाता। बिल्कुल, ठीक है, तो एक बिजनेस सेंस भी बनती है और ट्रांसपेरेंसी के लिए दिस इज द एक्टिव पंचिंग व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं सर्विस सेंटर के अंदर खड़े होके बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सर्विस के बारे में भी पूछना था। मैं देख रहा हूँ वैसे काफी सारे माइनर्स रिपेयर हो भी रहे हैं, तो अभी वैसे अगर हम लोग माइनर्स की बात करें तो खराब तो हो ही जाते हैं, और काफी लोग हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि भाई हम रिपेयर कर देते हैं, फुल रिपेयर कर देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितने हद तक रिपेयर हो जाते हैं? भाई देखो, हमारी पॉलिसीज ना बहुत स्ट्रीमलाइंड है। आपको मेरी इनवॉइसिंग के साथ सारी मेरी पॉलिसी टैप्ड इन मिल जाएंगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ना डायग्नोस्टिक से लेके एक एक चीज रिफाइंड है। ओके, इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अगर हम कंपोनेंट के चार्जेस आपसे ले रहे हैं तो हम क्लियरली आपको मेंशन कर देंगे कि भाई ये कंपोनेंट है, इस वेबसाइट पे जाके कंपेयर कर लो। आपका फॉर एग्जांपल 4000 रुपए का बिल है, तो यू हैव टू पे फॉर द कंपोनेंट चार्जेस, डायग्नोस्टिक, इंजीनियरिंग कॉस्ट, लेबर इज टोटली फ्री फॉर 3 years। ठीक है, ठीक है, यानी 3 साल तक सारी चीजें फ्री हैं, सिर्फ कंपोनेंट का पैसा देना है। कंपोनेंट का पैसा देना है आपको। ये मेरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हमने स्ट्रीमलाइन कर रखी है चीजें। ठीक है, और भाई हम SKU को पर RMA के हिसाब से मैनेज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे हैपहैजर्ड होके कोई काम करना पड़े, भाई फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट है भाई जिन्होंने KS5 Pro थोड़ा महंगा खरीदा हुआ है। ठीक है, और वो मुझसे आज तक नहीं मिली है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने मेरे को लिटिल USDT में पेमेंट करी है। तो भाई उनको वो हैम्पर हो गए कि भैया ये पावर सप्लाई। ठीक है, उनकी पावर सप्लाई फूक गई। ठीक है, तो भाई मैंने अपना KS5 Pro 21 टेराहर्ट्ज जो मेरे पास लगा हुआ है उसकी पावर सप्लाई निकला के और उनमें डाल दी कि सर 10 से 15 दिन लगेंगे। तो भाई मैंने उनका SRMA मैनेज करके दे दिया। ठीक है, मतलब जब तक उनका रिपेयर होके आएगा तब तक उनका माइनर भी बंद नहीं रहेगा। मैं ये कमिट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर बंदे के साथ ऐसा करूंगा। ठीक है यार, वो बंदा मुझसे कभी मिला नहीं है। ठीक है, उसने मेरे को अपफ्रंट मेरे को पेमेंट करी है। ठीक है, माइनर की कॉस्टिंग उनको ज्यादा गई, क्यों? KS5 Pro उस टाइम पे महंगा था, अब सस्ता आ गया। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपने आप को लॉस में फील कर रहे थे। प्लस यार एक इतना प्रीमियम क्लाइंट हो, एक ऑफिशियल क्लाइंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, नाम ले नहीं सकते, तो भाई वो बंदा जब मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है तो अपना बनता है कोई बात नहीं, 15 दिन के लिए अपनी आउटपुट खराब हो जाए, मैं उसको पर RMA को मैनेज कर दूंगा। ठीक है, समटाइम्स वो हैपेंस, कोई भी ऐसी चीज है ना, हम केस को ना एक्टिवली स्टडी करके एक्टिवली डील कर लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस आप एक्सपेक्ट मत करो, बट हम डिलीवर जरूर कर देते हैं। ठीक है, मतलब सर्विस तो मिलनी ही है। हाँ, फॉर श्योर। और भाई रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, देखो कनेक्शंस होते हैं आपके हर किसी के। अगर मैं अपने वेंडर से ले रहा हूं, भाई हमें पता है बुल रन स्टार्ट होने वाला है, ना आपके पास समय होगा ना हमारे पास समय होगा, तो सिंपल बात है, मैंने 104 प्लस एडिशन के J-Pro के 75 यूनिट्स उठा लिए, 76 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, 76 यूनिट्स उठाए, 76 का मैं रिपोजिटरी पहले ही रख के चलूंगा। अगर मुझे, जब मैं यार जो पिच कर रहा हूं मैं वही बेचूंगा, राइट? अगर मेरे पास उतनी यूनिट है और मैंने उतनी यूनिट बेच दी और अगर कल को उसकी सर्विस आती है तो प्रॉम्प्टली मिल जाएगी आपको सर्विस जो मेरी बैच साइजिंग का लोगे। अगर यार आप उठा के आ जाओगे कि भाई हमें K7 चाहिए 63.5 टेराहर्ट्ज, ठीक है, अच्छा माइनर है वो भी, अब भाई वो बिके ही 50-60 पीस हुए हैं, मैं उसकी क्या क्या रिपोजिटरी रखूं, राइट? बिल्कुल, उसमें समय लगेगा सर, आपको हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हैशबोर्ड के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर खराब होता है, तो उसकी रिपेयरिंग में कितना टाइम लग जाता है? यार देखो, डिपेंड करता है। अगर उसकी चिप्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में रिपेयर हो जाएगा, नहीं है तो वही 1 वीक टू 10 डेज। वो चिप आएगी तो ही ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब 10 दिन तक लग सकते हैं अगर नहीं है चिप तो। देखो पता है, कई बार ना क्लाइंट के लिए बहुत हैवी हो जाता है कि भाई 10 दिन, ठीक है, और उसकी बात समझनी पड़ेगी, क्या पता उसके पास L7 हो, ठीक है, और वो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो 10 दिन विल कॉस्ट हिम 35,000 रुपीज, राइट? ही माइट बी रेडी टू पे, कि वो रेडी होगा कि भाई तुम मुझसे 15,000 ले लो लेकिन मेरा मैंने ठीक करके दो जल्द से जल्द। ठीक है, तो हमने अपने RMA प्रोसेसेस बहुत स्ट्रीमलाइन कर रखे हैं, ठीक है। प्लस हमारा जितना भी सर्विस सेंटर है वो मेरे बड़े भाई मैनेज करते हैं और मैं एक्टिवली केसेस को डील करते हैं, ठीक है। तो हैशबोर्ड्स हो गया, आपका कुछ भी हो गया, रिपोजिटरी स्टेयर्स हम हमेशा रखते हैं व्हेन इट कम्स टू पावर सप्लाईज, फैंस, चिप्स, एवरीथिंग। हाँ, कोई एक्सेप्शनल मॉडल है तो इट माइट टेक टाइम, राइट? भाई मैंने काफी देखा है कि जो साइलेंसर होता है काफी नॉइस को उसकी रिडक्ट कर देता है, तो ये कितने का होता है और ये कैसे लगता है? भाई वी सेल इट फॉर 15,000, ठीक है, ये किट आपकी 15,000 की विद मॉड्यूलेटर्स,
ठीक है। 15,000 रुपीज में मतलब ये किसी भी माइनर में लग जाएगा? आप बिटमैन के किसी भी माइनर के ऊपर इसको लगा सकते हो। डेफिनेटली जो ऊपर की चिप्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। अगर आप के प्रो पे लगा रहे हो, जे प्रो पे लगा रहे हो, दैट वी विल प्रोवाइड। 15,000 की कंप्लीट किट है विद रिबन्स, विद रिवेट्स एंड एवरीथिंग। 4 टोटल कंपोनेंट है इसके अंदर। इंस्टॉलेशन के साथ में है ना ये प्राइस? हाँ, इंस्टॉलेशन आपने हमसे कराना हो हमसे करा लो। अगर कहीं आप दूर बैठे हो, वैसे मंगाना है तो वैसे मंगा लो। ये भाई इसलिए कवर कराया क्योंकि आज ही एक असम के क्लाइंट ने 270 XP खरीदा, तो ही वाज वेरी शॉक्ड कि भैया ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है और मुझे नहीं पता थी। तो मैंने कहा आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वी हैव सोल्ड मोर देन 300+ यूनिट्स और अभी तक कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब भी कर देता है अगर मतलब ज्यादा भाई जीरो नॉइस हो जाएगी इसके साथ, जीरो नॉइस हो जाएगी लिटरली, जीरो नॉइस जी। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ स्कैम्स के बारे में, क्योंकि अभी जैसे बुल रन आने वाला है तो इस टाइम पे स्कैम्स भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे स्कैम्स भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताओ कि जो नए लोग हैं वो लोग किसी स्कैम का शिकार ना बने। भाई देखो, सबसे बड़ा स्कैम तो जो अब होएगा, ठीक है, वो ये होगा कि भाई बिटकॉइन तुम्हें हम ना सस्ते प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है, $17,000 में ले लो, $20,000 में ले लो। तो भाई अगर तुम्हें कोई $500 भी सस्ता दे रहा है ना, तो समझ जाना इट इज अ स्कैम, ठीक है। कोई इलॉन मस्क का नाम लेके देगा, कोई कहेगा मेरी वेबसाइट पे जाके कूपन्स लगा लो। तो भाई इस बार ना टारगेट बना लो सारे के सारे। भाई कोई नहीं दे रहा है यार, ओपन एंडेड मार्केट, ओपन एंडेड, फकिंग ओपन एंडेड, राइट। इट इज जस्ट लाइक अ डॉलर अगर 86 रुपीस का बिकता है तो कोई आपको 85.4 दे देगा, कोई 86.3 दे देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कोई आपको 86 वाले डॉलर के 80 दे देगा या फिर आपको 95 दे देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डीलिंग इनटू क्रिप्टो, तो बहुत सारे लोग पागल बनाएंगे। और जिस भी बंदे को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, आप अपने ट्रस्टेड वेंडर से लो, ठीक है। वी सेल क्रिप्टो, राइट। आप हमसे ले सकते हो, नॉमिनल से हम 1% चार्ज करते हैं। वी गिव यू द प्रॉपर नॉलेज, कैसे आपको रिपोजिटरी होल्ड करनी है, हाउ टू चेक द ऑथेंटिसिटी। आपको अगर उसके लिए लेजर चाहिए, ट्रेजर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वी विल मेक इट अवेलेबल एंड दैट टू ऑन अ वेरी सेफ नोट, ठीक है। ठीक है, एक तो स्कैम हो गया, और भी कोई ऐसा स्कैम है भाई? सबसे मेजर तो देखो यहाँ अवॉइड करो गाइस, राइट। अगर आप कैश में डीलिंग कर रहे हो, कोई बंदा आपको लर कर रहा है कि मैं आपको USDT दे देता हूं, भाई अपने स्पॉट को छोड़ के कभी भी USDT मत खरीदने जाओ, ठीक है। थर्ड, भाई माइनिंग के अंदर आ जाओ तो ये एक परफेक्ट टाइम है लोगों के लिए, जिस टाइम पे डिमांड हाई है, फोमो हाई है, उस टाइम पे लोग दबा के रिफर्ब यूनिट बेचेंगे, ठीक है। हो सकता है हमारा लकी भाई भी लग जाए कि मैं भी 2-4 यूनिट बेच लेता हूँ, ठीक है। भाई भैया से लेके बेच लूंगा, राइट। भैया कोई क्लाइंट मिल जाए। तो गाइस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इस टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा एक्टिवली होंगी। ऑलवेज बाय OG यूनिट भाई। रिफर्ब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ, आपका हम कैसे कंफर्म करें कि आपके पास जो भी है वो सारी OG यूनिट है, रिफर्ब नहीं है? यार देखो, मैं ना सिंपली ना इस टर्मिनोलॉजी को 2 में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, आप मेरी यूनिट को आके यहीं तुरंत खोल सकते हो। यू कैन स्मेल इट, यू कैन फील इट। आपको यूनिट खोलते ही पता लग जाती है OG है या रिफर्ब है, ठीक है। मैं जिस वेंडर से रिसोर्स कर रहा हूं और मैं जो सर्विस और वारंटी पैकेज आपको दे रहा हूं वो और कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। थर्ड, भाई 3 years वारंटी 1+2 में डिवाइडेड है भाई। थर्ड, द मेजर पॉइंट, भाई मैं कोई रिफंड नहीं दूंगा अगर आपने मेरी यूनिट को, मेरे सीरियल नंबर को जो मेरे यहां से पंच्ड है विद इनवॉइसिंग, अगर आपने मेरे को प्रूव कर दिया, तो भाई मैं 10 साल बोलता था, मैं कह रहा हूं मैं जब तक जिंदा हूं, ठीक है। अगर आपने प्रूव कर दिया, आप मुझे सू करो 420 के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मुझसे भाई अभी के अभी एग्रीमेंट ले जा सकते हो कि इफ दिस यूनिट इज नॉट प्रूव्ड OG इन कमिंग 10 years और टिल दीपक गर्ग इज अलाइव, तो आप मेरे ऊपर 420 ठोको एंड 10 लाख का कंपनसेशन ठोको, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूंगा, ठीक है, ठीक है। भाई देखो, अब कैसे अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करें, राइट। दिस इज द ओनली सोर्सेस जिस चीज के अंदर हम ड्वेल करे हुए हैं, हमें पता है कि मार्केट के अंदर क्या होगा। भाई इस बार तो देखो यार, बहुत अवेयरनेस फैलाई है, 4-5 साल हमें हो गए यूट्यूब पे। अगर इस टाइम भी जनता चूतिया बनेगी इस बुल रन में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। पिछले बुल रन में भाई एक्सक्यूज था सबके पास, ठीक है, सब नए नए यूट्यूब पे आए थे। अब तो भाई सबके पास नॉलेज है, ठीक है, हर महीने वीडियोस बन रही हैं, सबके पास नॉलेज है, सबके पास यूट्यूब चैनल्स हैं। भाई जाओ देखो, ऑथेंटिक सोर्स देखो, ये मत देखो ये मेरे गली का है, ये मेरे पापा का लड़का है, ये मेरी मम्मी का भतीजा है, इससे ले लूं। जिसका काम है भाई उससे लो।
हमसे एग्रीमेंट मांगो, ओजी की भाई ठोक के बात करो, यूनिट की चेक से लेके सर्विस वारंटी से लेके अगले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। मुझसे नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बात तो क्यों नहीं ले रहे हो भाई, सबसे मार्केट में बेस्ट प्राइस दूंगा, सबसे बेस्ट सर्विस दूंगा, तो डेफिनेटली बाय फ्रॉम अस। बट स्टिल अगर आपकी प्रेफरेंस कहीं और है तो भाई उससे हर चीज बोलो जो मैं देने के लिए रेडी हूँ, राइट? ठीक है, मतलब सबसे पहली चीज तो यही देखना है कि हमें बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। भाई डेफिनेटली आप बेनिफिट देखिए, हाँ डेफिनेटली आई माइट चार्ज 2% 3% एक्स्ट्रा। आपको जो चीज मार्केट में 1 लाख की मिल रही है, शायद मैं 1 लाख की 5 की दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसके बदले सर्विस भी मिलेगी। भाई सर्विस पार्ट तो बाद में, एटलीस्ट मैं आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है? 100% फकिंग ओजी मैन, 100% फकिंग ओजी। ठीक है भाई डील नहीं करूंगा यूनिट के अंदर अगर मेरा ही ट्रस्टेड वेंडर नहीं होगा तो। यहाँ पर कोई डिमांड फुलफिल नहीं करने बैठे हुए कि हाँ ठीक है भाई आज L9 शॉर्ट हो गया तो कोई चाइना का नया वेंडर उठ के आया मुंह उठा के, वो कह रहा है कि भैया मेरे पास अवेलेबल है, 200 300 400 500 डॉलर मेरे से कम ले लो, हमने उधर से लेके यूनिट यहाँ पर इनको दे दी। नेवर भाई लाइक दिस, नेवर लाइक दिस, ठीक है? 110% ओजी यूनिट। इस चीज का विशेष ख्याल रखना भाई जी कि इस बार किसी ने स्कैम नहीं होना है। अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं, 909 वाला मेरा पर्सनल नंबर है, 2 नंबर डालेगा लकी। 909 वाला आधी रात भी कॉल करोगे, चूतिया बात भी करोगे, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? स्कैम मत होना, ऐसे ना लर मत हो जाना, बच्चे थोड़े ना हो, ठीक है? कोई जब मार्केट का रेट 1.5 लाख का है, कोई तुम्हें 1.25 की चीज दे रहा है, कैसे दे देगा भाई तू, ठीक है? या तो हमारे इतने मार्जिन ह्यूज हैं, और भाई आप आओ और हमसे एक्सप्लेनेशन लो कि भैया आपने 4 दिन पहले ये 1,20,000 की कोट करी थी, आज आप कैसे बोल रहे हो 1,45 की? भाई तुम्हें हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि सर ये देखो उस दिन की लिस्ट, ये देखो इस दिन की लिस्ट, इसमें इतना भाड़ा जोड़ दो, इसमें इतना जीएसटी जोड़ दो, ये प्राइसिंग आ गई, भाई हम अपना 5% लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, राइट सर? बी फेयर एंड फार, जितना ट्रांसपेरेंट काम करेंगे इस बुल रन में उतना फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अभी भी अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट रहते हैं सर्विस के रिगार्डिंग या फिर माइनिंग के प्राइसेस के रिगार्डिंग या फिर बुलरन के रिगार्डिंग, भैया को आप लोग कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू कीप माइनिंग गाइस।